27 दिसंबर 2016 आसिफ अली जरदारी साहब 18 महीने बाद पाकिस्तान वापस आ गए। अब लोगों के दिमाग में ये सवाल है, एंड दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, वो कौन सी शख्सियत थी जो उन्हें आने नहीं दे रही थी? जाहिर सी बात है वो दो अशखास थे जो अब एक DGI नहीं रहे और दूसरा सऊदी अरेबिया जाना ज्यादा पसंद किया, यानी कि राहील शरीफ और रिजवान। 30 जनवरी 2017 को आयान मुल्क से चली गई, कहते रहे कि मर्डर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन 5 करोड़ रुपए पकड़ लिए। और चौधरी निसार साहब ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा जी ऑडियो टेपे मौजूद है, वीडियो टेपे, मैं कौम के सामने ऐसी ऐसी चीजें रखूंगा। डॉक्टर आसिम ने वो कुछ कबूल किया है कि आप हैरान रह जाएंगे। 4.5 बिलियन अरब की करप्शन करने वाले को हम छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मोहरें हैं, मोहरों को आप इस्तेमाल करते हैं, ये मैं पहले भी कह चुकी हूं, लेकिन इससे कौम को एक ये मैसेज जाता है कि इस मुल्क में सब कुछ चलता है, इस मुल्क में हर इंसान बिकता है। तो जाहिर सी बात है मोरालिटी का ये सबक होगा कि आप कुछ भी करें, आप यू कैन गेट अवे विद इट। अब आप ये कोर्ट्स पे इल्जाम लगाएं या प्रोसिक्यूटर पे, आप वीक केसेस बनाएं या कोई भी बात करें। सबसे पहली बात तो ये है कि रेंजर्स ने एक केस बनाया और उस वक्त डीजी रेंजर्स जनरल बिलाल थे, अब वो CGS है। उनकी बड़ी शानदार कारकर्दगी है और उन्होंने कराची के लिए बड़े एहसानात किए हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उस वक्त भी ये कहा जा रहा था और ये पीपल्स पार्टी इसको एक्टिवली हर दिन they were debating on this कि जी जो एंटी टेररिज्म का आपने दफा लगाई है डॉक्टर आसिफ पे, आपने उन पे एक इल्जाम लगाया है कि वो सहूलतकारों का, दहशतगर्दों का अपने अस्पताल में इलाज करवा रहे थे और उसकी बुनियाद पर आपने एक पूरी चार्जशीट तैयार की। रेंजर्स ने उनको उठाया, अपने पास 90 दिन तक रखा, ऑडियो वीडियो बयानात हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं। वो उस केस में भी बरी हो गए, उसके साथ साथ 4 और लोग थे वो भी जमानत पर छूट गए। आज जाहिर सी बात है उनकी सेहत अब इतनी डाउन हो चुकी है कि ही वाज गिवन बेल, हुआ नैब का है, लेकिन प्रोसिक्यूशन रेंजर्स की भी खराब थी। दैट मीन्स कि आप बंदे उठाते हैं, आप प्रोसिक्यूशन नहीं बना सकते, आप JITs करते हैं, उन JITs का होता कुछ नहीं है। इट मीन्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ प्रेशर टैक्टिक। Unfortunately, this is sending a bad message to the people of Pakistan.